नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अफेयर विद गॉड में। मेरा नाम है शोभित शर्मा। कर्म और प्रारब्ध पर आधारित एक सत्य घटना लेकर आज हम फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो इस कहानी की शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि आप इस पूरी कहानी का आनंद ले सकें। बहुत ही पुराने समय की बात है। काशी में एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। एक दिन काशी नरेश को उनसे कोई काम आन पड़ा और काशी नरेश स्वयं उनसे मिलने के लिए उनके घर जा पहुंचे। जैसे ही वो उनके घर पहुंचे तो उन्होंने उन ब्राह्मण विद्वान की पत्नी से ब्राह्मण से मिलने की गुजारिश की। उन राजन की यह बात सुनते ही वह स्त्री इतनी कुपित हुई कि उसने अपने पति के विरुद्ध बहुत ही ज्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसकी यह बात सुनकर राजन बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। कुछ ही समय के बाद ब्राह्मण भी वापस घर आ गए। जैसे ही वो घर आए, उनको देखते ही उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने उनके खिलाफ इतने ज्यादा अपशब्द इस्तेमाल किए कि एक समय तो राजन ने भी अपना वश खो दिया था और उनका क्रोध फूटने ही वाला था। लेकिन तभी उन ब्राह्मण महाराज ने राजा को शांत रहने का इशारा किया और वह चुपचाप अपनी स्त्री की ताड़ना को सुनते रहे। कुछ समय के बाद ब्राह्मण की पत्नी अपनी मन की भड़ास निकालने के बाद अंदर चली गई। तो जब वो अंदर गई तब जाकर उन ब्राह्मण महाराज ने राजा से पूछा कि राजन बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तब राजा ने उन ब्राह्मण महाराज से पूछा कि हे ब्राह्मण महाराज, मैं तो अपनी समस्या लेकर आपके पास आया था, लेकिन उससे पहले मेरे मन की ये जिज्ञासा है कि आप इतने बड़े ब्राह्मण हैं, इतना आपका नाम है कि स्वयं नरेश को भी अपने काम के लिए आपके घर आना पड़ रहा है, परंतु ये आपके घर में क्या चल रहा है। तब उन ब्राह्मण महाराज ने कहा कि हे राजन, ये मेरे पूर्व जन्म के कर्मों और प्रारब्ध का फल है जो मुझे मेरी पत्नी के रूप में मिला है और मैं खुश होकर इसको भोग रहा हूं। ये सुनने के बाद राजा ने ब्राह्मण महाराज से विनती की कि हे ब्राह्मण महाराज, मैं आपके पूर्व जन्म के कर्म और प्रारब्ध के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने पूर्व जन्म के कर्म और प्रारब्ध के बारे में मुझे विस्तृत जानकारी दें। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, पूर्व जन्म में मैं कौवा हुआ करता था और मेरी यह पत्नी गधी थी। इसके पीठ पर एक बहुत ही बड़ा घाव हुआ करता था। मैं स्वभाव से इतना ज्यादा दुष्ट था कि मैं हमेशा इसकी पीठ पर बैठ जाता और इसकी घाव में बड़ी जोर जोर से चोंच मारता था, जिस वजह से इसको बहुत ज्यादा कष्ट होता था। और इसको जितना ज्यादा कष्ट होता था, मुझे उतना ही ज्यादा आनंद का अनुभव होता था। और इस वजह से ये मेरे से हमेशा छिप कर रहा करती थी, लेकिन स्वभाव से दुष्ट होने के कारण मैं किसी ना किसी तरीके से इसको ढूंढ ही लेता था और हमेशा इसकी पीठ में चोंच मारकर इसको कष्ट देने के लिए आतुर रहता था।
एक समय आया जब इसने मेरे से बचने के लिए अपने गांव से 10-12 कोस दूर जाकर एक घने हरे जंगल में निवास करना शुरू कर दिया। इसके मन में यही था कि मैं इसको ढूंढ नहीं पाऊंगा और इसको कष्ट नहीं दे पाऊंगा और ये वह जंगल में बड़े ही अच्छे ढंग से अपना जीवन व्यतीत करेगी। कुछ दिन बीते और मैंने इसको इतनी दूर जाकर उस जंगल में भी ढूंढ लिया, क्योंकि इसको कष्ट दिए बिना मुझे आनंद नहीं आता था। मैंने वहां जाकर इतनी जोर से इसकी पीठ में चोंच मारी कि मेरी चोंच इसकी पीठ की हड्डी में गड़ गई। इसने भी वो चोंच निकालने के लिए काफी प्रयत्न किया, लेकिन वह चोंच ये निकाल नहीं पाई। मैंने भी अपनी चोंच निकालने का भरसक प्रयास किया, लेकिन मेरे भी सारे प्रयास विफल रहे और चोंच इसकी पीठ में गड़ी रही। इसको लगा कि मैंने जानबूझकर इसकी पीठ में ये चोंच गड़ा रखी है और मेरी चोंच इसकी पीठ से निकल जाए, इसके लिए यह गंगा नदी के अंदर प्रवेश कर गई, ताकि पानी में इसके उतरते ही मैं इसकी पीठ से अपनी चोंच निकाल लूं। लेकिन हम दोनों के प्रयास के बावजूद वह चोंच नहीं निकली और ये परेशान होकर गंगा की तेज धारा में प्रवेश कर गई और हम दोनों गंगा की तेज धारा में ही बह गए और वहीं मर गए। गंगा नदी के प्रभाव की वजह से यह ब्राह्मणी बनी और मैं एक ब्राह्मण विद्वान बना और पूर्व जन्म के कर्मों और प्रारब्ध की वजह से यह मेरी पत्नी बनी और मैंने जो पूर्व जन्म में इसको कष्ट दिया था, उस कष्ट का बदला लेने के लिए इस किस्म का व्यवहार अब ये मेरे साथ कर रही है। इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, ये मेरे ही पूर्व जन्म के कर्म और प्रारब्ध का फल है, जो मेरी पत्नी हमेशा ही मुझे डांटती फटकारती रहती है। मेरी पत्नी के द्वारा दी गई गालियों को मैं कभी भी अपने मन से नहीं लगाता और ना ही उनके द्वारा दी गई गालियों का मैं कभी विरोध करता हूँ, ना ही उसे कभी उल्टा बोलता हूँ, क्योंकि ये मेरे पूर्व कर्मों का फल है और मैं नहीं चाहता कि कल को दोबारा से मुझे अपने कर्मों को भोगना पड़े। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में हमेशा अच्छे कार्य ही करने चाहिए। हम अगर किसी द्वारा कही हुई गलत बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है कि हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी द्वारा हमें प्रताड़ित करने के बाद भी उसको जवाब दे रहे हैं, तो हो सकता है वो व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के कर्म हमारे द्वारा भोग रहा है, या फिर हम भविष्य के लिए अपने कर्म खड़े कर रहे हैं। तो इसलिए सदा अपने गुरुजनों द्वारा बताई हुए मार्ग पे चलते रहें, भजन सिमरन करते रहें, उस प्रभु की याद में जुड़े रहें और अच्छे अच्छे कार्य करते रहें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो जल्दी ही हाजिर होंगे एक नई और सुंदर कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।